क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजपूत योद्धा भी था जिसे मुगल बादशाह ने सोने, ऊंचे पद और हजारों सैनिकों की ताकत तक देने का लालच दिया, लेकिन उसने सब ठुकरा दिया। जिस बादशाह की सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करती थी, उसी बादशाह की आंखों में एक राजपूत का नाम खटकने लगा था। नाम था दुर्गादास राठौड़। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ का भविष्य एक नन्हे से शिशु अजीत सिंह के हाथों में था। औरंगजेब उस बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन दुर्गादास ने ऐसी चाल चली कि मुगल सैनिक देखते रह गए और अजीत सिंह उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इसके बाद शुरू हुआ करीब 30 साल का ऐसा संघर्ष जिसमें कभी तलवारें टकराईं, कभी कूटनीति चली और कभी दुर्गादास ने छापामार युद्ध से मुगल सत्ता की नींव हिला दी। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अभी बाकी है। जिस शहजादे के बच्चों को औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्गादास अपने पास रखे हुए था, उसने उन बच्चों को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपने बच्चों की तरह पाला और उन्हें कुरान और नमाज की शिक्षा तक दिलवाई। आखिर दुर्गादास ने ऐसा क्यों किया? क्या अजीत सिंह को आखिरकार अपने पिता की गद्दी मिल पाई? और क्यों इतिहासकार आज भी दुर्गादास को राजपूती वीरता, निष्ठा और कूटनीति का अद्भुत उदाहरण मानते हैं? आज की इस दास्तान में जानिए उस राजपूत की पूरी कहानी जिसने अपनी तलवार से ज्यादा अपने वचन की ताकत पर भरोसा किया। यह है दुर्गादास राठौड़ की अमर गाथा। दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 से 22 नवंबर 1718। मारवाड़ राज्य के एक अद्वितीय साहसी, कुशल सेनापति और दूरदर्शी राजनेता के रूप में इतिहास में अमर है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात जब राज्य संकट में घिर गया, तब उन्होंने अद्भुत धैर्य और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए शिशु अजीत सिंह की रक्षा का दायित्व संभाला। मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध चले दीर्घकालिक संघर्ष में उन्होंने राठौड़ शक्ति का नेतृत्व करते हुए गुरिल्ला युद्ध नीति और कूटनीतिक समझ का प्रभावी समन्वय किया। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह को पुनः मारवाड़ के सिंहासन पर स्थापित किया जा सका, जिससे मारवाड़ की स्वतंत्रता को संरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त दुर्गादास ने राजपूत विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उन्होंने जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय जैसे विभिन्न राजपूत शासकों के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध संगठित प्रतिरोध खड़ा किया। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और अपनी नीति एवं पराक्रम से कई मुगल अधिकारियों को कर देने के लिए विवश किया। उनका जीवन साहस, निष्ठा और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का अनुपम उदाहरण है, जिसने उन्हें भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में विशिष्ट स्थान प्रदान किया। दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ क्षेत्र के ग्राम सालवा में एक प्रतिष्ठित सूर्यवंशी राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता आसकरण सिंह राठौड़ मारवाड़, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में दूनेवा जागीर के जागीरदार एवं मंत्री थे। उनकी माता नेता कंवर बाई अपने पति से अलग रहकर सालवा के समीप लुड़वा गांव में निवास करती थी। इसी कारण दुर्गादास का पालन पोषण मुख्यतः मातृसंग में हुआ, जहां उन्हें बचपन से ही स्वाभिमान, साहस और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा के संस्कार प्राप्त हुए। लुनावा जैसे ग्रामीण परिवेश में बीता उनका बचपन सामान्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। उनकी माता ने उनमें दृढ़ चरित्र, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना को गहराई से रोपित किया। यही संस्कार आगे चलकर उन्हें एक अद्वितीय योद्धा, निष्ठावान नेतृत्वकर्ता और मारवाड़ की स्वतंत्रता के सशक्त रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहायक बने। दिसंबर 1678 में जब महाराजा जसवंत सिंह अफगानिस्तान में अभियान का संचालन कर रहे थे, उसी दौरान उनका देहांत हो गया। उनके निधन के समय कोई घोषित उत्तराधिकारी न होने के कारण मारवाड़ में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का प्रयास किया और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ा दिया।
जसवंत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी 2 रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश उनमें से एक शिशु जन्म लेते ही जीवित न रह सका, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा पुत्र अजीत सिंह इकलौते उत्तराधिकारी के रूप में रह गया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिशु अजीत सिंह को दिल्ली लाने का आदेश दिया, जहां उसे नूरगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। यह घटना मारवाड़ के स्वाभिमान के लिए एक गंभीर चुनौती थी। ऐसे समय में दुर्गादास राठौड़ ने अद्वितीय साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए अन्य राजपूत सरदारों के साथ मिलकर दिल्ली में स्थित मुगल बलों पर एक निर्भीक आक्रमण किया और अजीत सिंह तथा महाराजा जसवंत सिंह की विधवा रानियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का सशक्त प्रतीक था। इस घटना से चिंतित होकर औरंगजेब ने ताहिर बेग तथा इंद्र सिंह राठौड़ को दुर्गादास को पकड़ने का आदेश दिया, किंतु वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। इसके परिणाम स्वरूप दुर्गादास और मुगल सत्ता के बीच एक दीर्घकालिक संघर्ष का सूत्रपात हुआ। समकालीन ग्रंथ फतूहात-ए-आलमगीरी में भी उल्लेख मिलता है कि मारवाड़ के सभी राजपूत कुल शाही आदेश का विरोध करने के लिए तत्पर हो गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि दुर्गादास को केवल व्यक्तिगत विरोध का सामना नहीं करना था, बल्कि उनके पीछे मारवाड़ के राजपूतों का व्यापक समर्थन भी खड़ा था। मारवाड़ के राजपूत समाज का व्यापक समर्थन भी हासिल था, जिसने इस संघर्ष को एक व्यापक जनांदोलन का रूप प्रदान किया। शिशु अजीत सिंह को प्रारंभ में बूंदी में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य की पत्नी ने उन्हें अत्यंत गोपनीयता और स्नेह के साथ लगभग 1 वर्ष तक अपने संरक्षण में रखा। परिस्थितियां अनुकूल न रहने पर उन्हें और अधिक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप उन्हें मारवाड़ के दक्षिणी छोर पर स्थित आबू सिरोही क्षेत्र के समीप अरावली पर्वतमाला की दुर्गम वादियों में पहुंचाया गया। वहां वे पूर्णतः गुमनामी के वातावरण में पले बढ़े, जिससे उनकी पहचान शत्रुओं की दृष्टि से सुरक्षित रह सके। इसी क्रम में मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह प्रथम ने भी अजीत सिंह को आश्रय प्रदान कर राजपूती मर्यादा और संरक्षण की परंपरा का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्हें मेवाड़ के नंदलाई नामक गांव में गुप्त रूप से रखा गया, जहां उनकी सुरक्षा और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा गया। औरंगजेब ने मारवाड़ के अक्षम कठपुतली शासक इंद्र सिंह को जमा करके और सीधे मुगल शासन के अधीन करके इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उसकी सेना इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चली गई और अराजकता और कलह को बर्बाद होने की स्थिति में ढीला कर दिया गया। मैदान के सभी महान शहरों को स्तंभित कर दिया गया, मंदिरों को नीचे फेंक दिया गया। उसने अजित सिंह के लिए एक दूध वाले के बेटे को भी प्रतिस्थापित किया। बच्चे को उठाया जैसे कि वह जसवंत सिंह का असली उत्तराधिकारी था और असली वारिस को एक धोखेबाज के रूप में देखा। उस अवधि के दौरान जब मुगलों ने मारवाड़ को नियंत्रित किया, दुर्गादास उन लोगों में से थे जिन्होंने कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ अथक संघर्ष किया। मुगल सेना की क्षमताओं को तब और बढ़ा दिया गया जब औरंगजेब ने मेवाड़ को भी चलाने का प्रयास करने का निर्णय लिया। इसने विभिन्न समुदायों के राजपूतों को राठौड़ और सिसोदिया सहित छापामार रणनीति का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए। राजपूतों की सफलताएं हालांकि मारवाड़ में सीमित थीं। मेवाड़ में अभियान को मुगलों द्वारा छोड़ दिया गया था, लेकिन मारवाड़ लगभग 3 दशकों तक युद्ध की स्थिति में रहा। मेवाड़ से मुगल वापसी का कारण औरंगजेब के एक पुत्र अकबर द्वारा विद्रोह था, जो मेवाड़ और मारवाड़ की विभिन्न सेनाओं के प्रभारी होने पर अक्षम साबित हुए थे। उसने अंततः अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और खुद को राजपूतों के साथ जोड़ दिया। जून 1681 में दुर्गादास ने अकबर की सहायता की, क्योंकि विद्रोह के कारण खलबली मच गई। हाल ही में स्थापित मराठा राजा संभाजी के दरबार में अपनी उड़ान का समर्थन किया। विद्रोहियों ने संसाधनों को उलट दिया और औरंगजेब को मेवाड़ में शांति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब वह अपने अभियान को जीतने के कगार पर था। दुर्गादास 1681 से 1687 की अवधि के दौरान मारवाड़ से अनुपस्थित थे।
उस समय के दौरान वह दक्कन में थे। वह युवा अजीत सिंह के साथ शामिल होने के लिए वापस लौटे, जो अब छिपने से बाहर आ चुके थे। औरंगजेब का विरोध करने वाले राठौड़ बलों की कमान अब उनके हाथ में थी। पहले की गुरिल्ला रणनीति से एक अधिक प्रत्यक्ष विरोध में बदलाव आया था, लेकिन फिर भी वे मुगलों से मारवाड़ पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थे। हालांकि उन्होंने बहुत व्यवधान उत्पन्न किया। अकबर, जिसे 1704 में निर्वासन में मरना था, अपने असफल विद्रोह के बाद अपने बच्चों को राठौड़ों की हिरासत में छोड़ दिया था। औरंगजेब उनके साथ होने के लिए उत्सुक हो गया था और उसने दुर्गादास के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने 1694 में अपनी पोती और 1698 में अपने पोते की कस्टडी हासिल की। मारवाड़ मुगल 30 वर्षीय युद्ध 1678 से 1707 के दौरान वीर दुर्गादास राठौड़ और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच का यह प्रसंग सैन्य रणनीति से इतर उच्च नैतिक चरित्र और कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक का अमर उदाहरण है। मुख्य ऐतिहासिक घटनाक्रम 1681 का विद्रोह और जाली पत्र। शहजादा मोहम्मद अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने अकबर के सेनापति तहव्वर खान की हत्या करवाई। अकबर का अटूट विश्वास। दक्षिण भागने से पहले शहजादा अकबर ने अपने 2 मासूम बच्चों सफियत उन निसा और बुलंद अख्तर की सुरक्षा और सम्मान का जिम्मा औरंगजेब के सबसे बड़े शत्रु वीर दुर्गादास राठौड़ करनौत को तो सौंपा। 15 वर्षों की धर्मनिरपेक्ष परवरिश दुर्गादास ने बाड़मेर जालोर के बीहड़ों ऊना सैडवा में बच्चों को सुरक्षित रखा। उन्होंने अजमेर से काजी शमसुद्दीन को बुलाकर बच्चों के लिए 5 वक्त की नमाज, अरबी और कुरान की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया। 15 साल बाद जब सफियत उन निसा औरंगजेब के पास लौटी तो उसने शुद्ध अरबी में कुरान पढ़कर पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। जब औरंगजेब ने दुर्गादास के चेहरे और वेश के बारे में पूछा तो शहजादी का जवाब इस अमर दोहे में दर्ज हुआ। बाबो कहत पुकारती जानू नी उणरो वेश, कारण की निज नैन सू देखियो नी दुर्गेश। लेकिन उसने मारवाड़ को राठौड़ शासन में बहाल नहीं किया। समझौता उन्हें क्षमा करने और अजीत सिंह को जागीर का कम शीर्षक देने और दुर्गादास को गुजरात में 3000 पुरुषों की एक शाही सेना के प्रभारी के रूप में नियुक्त करने तक सीमित था। वार्ता के परिणाम के बावजूद एक ओर औरंगजेब और दूसरी ओर अजीत सिंह तथा दुर्गादास के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे। उन्होंने आपसी संदेह के साथ एक दूसरे को देखा और 1702 में औरंगजेब ने गुजरात के राज्यपाल को आदेश दिया कि या तो गिरफ्तारी या हत्या करके दुर्गादास को बेअसर कर दिया जाए। दुर्गादास इस बात से परिचित हो गए और मारवाड़ भाग गए, जहां उन्होंने एक बार फिर एक विद्रोही गुट को खड़ा करने की कोशिश की। अपनी प्रतिष्ठा और उस सम्मान के बावजूद जिसमें वह अपने देशवासियों द्वारा धारण किया गया था, वह ऐसा करने में विशेष रूप से सफल नहीं हुए। वे इतने वर्षों के युद्ध के बाद थके हुए और खराब वित्त पोषित थे और अब वयस्क अजीत सिंह दुर्गादास के पास मौजूद प्रतिष्ठा और प्रभाव से मुक्त हो गए थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जोधपुर को जब्त करने के लिए दुर्गादास ने गड़बड़ी का लाभ उठाया और अंततः मुगल सेना को हटा दिया। अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा घोषित किया गया और उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण करने के लिए चले गए जो मुसलमानों द्वारा तोड़ दिए गए थे। दुर्गादास के जीवन के अंतिम पड़ाव के दौरान महाराजा अजीत सिंह से कुछ कारणों से अनबन हो गई। दुर्गादास का कदीमी ठिकाना गंगाणी किसी और को इनायत कर दिया गया। अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और जो वादा उन्होंने जसवंत सिंह को दिया था उसे पूरा करके दुर्गादास ने जोधपुर छोड़ दिया। वे सादड़ी, उदयपुर, रामपुरा और भानपुरा में कुछ समय तक रहे और फिर पूजा करने के लिए छोड़ दिए गए महाकाल उज्जैन में। एक बारहट ने इस स्वाभिमानी और निस्वार्थ योद्धा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, एण घर री आहिरित दुर्गो सिफरो दागियो। 22 नवंबर 1718 को क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति आज भी उज्जैन की चक्रतीर्थ में स्थित उनकी छत्री के रूप में जीवित है, जो स्वतंत्रता सेनानियों और राजपूतों के लिए एक महत्वपूर्ण
तीर्थ स्थल मानी जाती है। दुर्गादास का जीवन केवल युद्धों और विजय की कहानी नहीं था। यह एक ऐसे योद्धा की कहानी थी जिसने अपने स्वामी से किए वचन को जीवन भर निभाया, संकट में शिशु अजीत सिंह की रक्षा की और अपने अंतिम समय तक अपने स्वाभिमान को जीवित रखा। उनका नाम आज भी राजस्थान के इतिहास में साहस, निष्ठा, त्याग और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में अमर है। जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दुर्गादास राठौड़ की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दुर्गादास राजपूतों की महानता में समाहित लगभग सभी गुणों का एक शानदार उदाहरण थे। उनमें वीरता, निष्ठा, ईमानदारी और कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का अद्भुत मेल था। इन्हीं गुणों के कारण उनकी स्मृति आज भी सम्मान और प्रशंसा के योग्य बनी हुई है। दुर्गादास के सामने धन और सत्ता के अत्यंत आकर्षक प्रस्ताव रखे गए थे। उन्हें ऐसा पद और सम्मान भी दिया जा सकता था जो उन्हें तत्काल उस समय के बड़े राजकुमारों और सरदारों के बराबर ला देता, लेकिन दुर्गादास ने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उनके लिए धन संपत्ति और ऊंचा पद अपने स्वामी तथा मातृभूमि के प्रति निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। इसीलिए एक राजस्थानी कवि ने उनके लिए कहा कि वे अमोलक अर्थात हर कीमत से परे और वास्तव में अनूठे थे। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अनुसार कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी दुर्गादास के व्यक्तित्व की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने एक राजपूत योद्धा के साहस और अदम्य वीरता के साथ साथ मुगल साम्राज्य के श्रेष्ठ मंत्रियों जैसी व्यावहारिक बुद्धि, कूटनीतिक चतुराई और संगठन क्षमता का दुर्लभ संयोजन प्रदर्शित किया। लगभग 25 वर्षों तक उन्होंने बिना थके निरंतर प्रयास और कुशल रणनीति के साथ अजीत सिंह के अधिकार और मारवाड़ के हित के लिए संघर्ष किया। यदि दुर्गादास ने इतने लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों और विपरीत परिस्थितियों के बीच संघर्ष न किया होता, तो अजीत सिंह अपने पिता की गद्दी सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं कर पाते। भयंकर कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दुर्गादास ने अपने राष्ट्र और अपनी मातृभूमि के उद्देश्य को विजयी बनाए रखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने इस पूरे संघर्ष में अपने व्यक्तिगत लाभ की कभी चिंता नहीं की। यही कारण है कि दुर्गादास राठौड़ का नाम केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि निष्ठा, त्याग, कूटनीति, साहस और स्वार्थ रहित सेवा के अद्वितीय प्रतीक के रूप में इतिहास में अमर है। दुर्गादास राठौड़ की वीरता और त्याग को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। भारत सरकार ने 25 अगस्त 2003 को उनके सम्मान में विभिन्न सिक्के जारी किए। इससे पहले 16 अगस्त 1988 को भारत सरकार द्वारा दुर्गादास राठौड़ के सम्मान में 60 पैसे मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया गया था। दुर्गादास राठौड़ की वीर गाथा को चित्रों और कला के माध्यम से भी जीवंत किया गया है। मेहरानगढ़ किले के संग्रहालय में ब्रिटिश चित्रकार A.H. मुलर द्वारा वर्ष 1893 में बनाई गई दुर्गादास राठौड़ की एक प्रसिद्ध पेंटिंग सुरक्षित है। यह पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय, जोधपुर तथा सरकारी संग्रहालय, बीकानेर से जुड़ी कला स्मृतियों में उल्लेखित है। दुर्गादास के जीवन और उनके संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी कहानी पर नाट्य प्रस्तुति भी की गई है। अक्टूबर 2017 में जोधपुर में दुर्गादास राठौड़ के जीवन को दर्शाने वाला एक नाटक आयोजित किया गया था। इस प्रकार सदियां बीत जाने के बाद भी दुर्गादास राठौड़ की गाथा राजस्थान की धरती पर जीवित है। उनका जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, निष्ठा, त्याग और स्वाभिमान की प्रेरणा है। अगर आपको राजस्थान के ऐसे अनसुने वीरों की सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो थार की दस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा अद्भुत हो।